आज बात करेंगे एक कंपनी का नाम है राजेश एक्सपोर्ट्स। ये जो कंपनी है गोल्ड के अंदर अब रिफाइनिंग का इनका बिजनेस है। अब बेसिकली अब मैं दिक्कत बता देता हूँ। पहले ये कंपनी में बहुत सारे कॉर्पोरेट गवर्नेंस इशू चल रहे थे, अभी भी इस कंपनी के कॉर्पोरेट गवर्नेंस इशू खत्म नहीं हुए। आपके एमडी वगैरह कंटिन्यूसली रिजाइन कर रहे, तो मैं सोचा कि भाई इस कंपनी में एक वीडियो बनाना तो बनता है। अब बेसिकली इस कंपनी की बात करें तो इनका जो मेन बिजनेस है वो गोल्ड रिफाइनिंग का है। इसके साथ साथ ये मैन्युफैक्चर भी करते हैं और गोल्ड सेल भी करते हैं। तो गोल्ड सेल रिटेल वगैरह ये करते हैं, तो इनके इनके कुछ स्पेसिफिक पर्सनल खुद के ब्रांड्स है जिसके थ्रू ये सेल वगैरह करते हैं। कंपनी ना कोई इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन कर दे रही है, ना कोई इन्वेस्टर कॉन कॉल वगैरह प्रोवाइड कर रही है। 2019 से कोई कंटेंट प्रोवाइड नहीं कर रही है कंपनी कि भाई जिसके ऊपर जो रिसर्च एनालिस्ट होते हैं बैठकर इस कंपनी के ऊपर कंक्लूजन पास कर सके, समझ सके कि भाई इस कंपनी के अंदर चल क्या रहा है। बाकी आपकी जो क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज वगैरह होती है उनके साथ भी जो है ये कंपनी बिल्कुल कोऑपरेट नहीं कर रही है। तो इसकी वजह से वो भी अपने जो वर्डिक्ट है इस कंपनी को रिलेटेड पास नहीं कर पा रहे। ये कंपनी के लिए बहुत बड़ा नेगेटिव साइन है, क्योंकि अगर आपकी कंपनी अच्छी है, आपका बिजनेस अच्छा है, तो आप क्यों नहीं क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज के साथ कोऑपरेट करोगे। अब आप कोऑपरेट ही नहीं कर रहे हो, इसका मतलब यह है कि आपके बिजनेस के अंदर कुछ चल रहा है, आपके कॉर्पोरेट गवर्नेंस के अंदर इशू है, कुछ ना कुछ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की कुकिंग चल रही है। क्योंकि अगर आप देखोगे कि इसका स्टॉक प्राइस से ज़्यादा इस कंपनी की बुक वैल्यू है। अब बुक वैल्यू किसी भी शेयर की बढ़ाई जा सकती है, अकाउंटेंट्स का गेम है, वो कुछ करके थोड़ी बहुत एंट्रीज वगैरह चेंज करके किसी भी स्टॉक की बुक वैल्यू बढ़ाई जा सकती है। अगर आप इसके स्टॉक के अंदर ट्रेंड देखोगे तो इसके जो रिजर्व है वो कॉन्स्टेंटली इंक्रीज हो रहे हैं और बोरोइंग जो है वो कम हो रही है। अब रिसेंटली आपकी जो राजेश एक्सपोर्ट्स है वो न्यूज़ में भी आ गई थी, क्योंकि ये बोल रहे थे कि हम $3 बिलियन का मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाएंगे इंडिया के अंदर। बट ऐसा भी सेबी ने इनसे वेरिफिकेशन मांगा तो ये बोल रहे थे हम लगाएंगे लगाएंगे, लेकिन इसके ऊपर इनकी कोई प्रोग्रेस जो है अब तक दिख नहीं रही है। फिर इसके बाद बात करें तो कंपनी के कॉर्पोरेट गवर्नेंस भी मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। क्योंकि आप बताओ कि अगर आपका कॉर्पोरेट गवर्नेंस है, ना कोई इन्वेस्टर्स प्रेजेंटेशन प्रोवाइड कर रहा है, ना कोई कॉन कॉल प्रोवाइड कर रहा है, चलो ठीक है ये सब प्रोवाइड नहीं कर रहा है। एनुअल रिपोर्ट पे कंपनी कोई अपने बिजनेस से रिलेटेड अपने ग्रोथ गाइडेंस कुछ नहीं दे रही है। इसके साथ साथ वो तो छोड़ो, क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज वगैरह होती है उनके साथ भी कोऑपरेट नहीं कर रही है, जिसकी वजह से वो भी अपनी रेटिंग नहीं पास कर पा रहे। मतलब इनका जो डेट है उसको रेटिंग ही नहीं है, और कोई भी डेट को अगर रेटिंग नहीं होती है तो ये उस डेट के लिए बहुत ज़्यादा नेगेटिव बात हो जाती है। और लोग उस डेट को लेते भी नहीं है क्योंकि वो अनरेटेड डेट होता है। तो ये स्पेक्यूलेटिव कैटेगरी की एक अलग लिमिट की हद पार हो चुकी है इस कंपनी के साथ। फिर उसके बाद अगर आप देखें तो ये जो कंपनी है गोल्ड रिफाइनमेंट बिजनेस के अंदर है, तो अगर आप एक ट्रेंड नोटिस करोगे तो इनके जो है मैक्सिमम अबाउट जितना भी ये इनकम ले रहे हैं उसमें 99% जो है इनके एक्सपेंस है। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन जो है इनका 1% है, 0% है। तो ऐसा घटिया ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है जिसकी वजह से इनके कुछ 3 लाख करोड़ के रेवेन्यूज होने के आसपास भी 2,99 करोड़ के तो इनके यही है, 2,99,000 करोड़ के तो इनके एक्सपेंसेस ही है। तो जिसकी वजह से इनके पास जो है प्रॉफिट जो है वो बहुत कम बचा है, और ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन वही है 1%, 2%। 2% तो मैंने बहुत ज़्यादा बोल दिया, 1%, 0%, 0.5%, यही रेंज में इनके ऑपरेटिंग मार्जिन जो है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन वो चल रहे हैं। तो ये कंपनी के लिए एक बहुत ज़्यादा नेगेटिव बात हो जाती है। क्योंकि अगर मैं यहाँ होता सोचता कि भाई राजेश एक्सपोर्ट्स कैसा कर रहा है, राजेश एक्सपोर्ट्स में 10% जा रहा है एक दिन में ऊपर, तो मैं ये सब ट्रैक करने की बजाय मैं देखता कि भाई बिजनेस कैसा कर रहा है, बिजनेस अच्छा नहीं कर रहा है, कॉर्पोरेट गवर्नेंस के अंदर इशू है। तो रेड फ्लैग इस कंपनी के साथ बहुत ज़्यादा है, और स्टॉक प्राइस भी बिल्कुल अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है। लेकिन मैंने इसके स्टॉक प्राइस के अंदर एक साइकिल नोटिस किया। अगर आप देखोगे तो पहले इसका स्टॉक प्राइस जो है वो ऐसे यू शेप में परफॉर्म करता है। पहले भी पास्ट में भी ऐसा हुआ है कि वो पहले ऊपर होता है, फिर वहाँ से नीचे चल जाता है, और फिर वापस रैली दिखाना स्टार्ट कर देता है। तो हो सकता है अभी भी वैसा हो, थोड़ा बहुत रिटर्न दे सकता है। लेकिन 40% रिटर्न के लिए मैं अगर आपकी जगह होता तो मैं अपना कैपिटल इतना इस कंपनी के अंदर तो रिस्क नहीं करता। फिर अगर हम देखें तो इस कंपनी के मैनेजमेंट के ऊपर फ्रॉड के भी चार्जेस लगे थे, स्मगलिंग के भी चार्जेस लगे थे, और मैनेजमेंट छोड़ो, इस कंपनी के ऑडिटर्स वगैरह भी रिजाइन कर रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ा मतलब कुछ गोलमाल हो सकता है इस कंपनी के अंदर। तो मैं तो इस कंपनी में अगर आपकी जगह होता तो मैं तो 110% इस कंपनी से दूर रहता। बाकी अगर हम बात करें तो अगर आप बोल रहे हो कि भाई 99% एक्सपेंस कैसे हो सकते हैं, तो रिफाइनिंग का प्रोसेस है, एक्सपेंसिव होता है। वैल्यू एडिशन यहाँ बहुत कम होती है, 0.3% या 0.6% के आसपास ही वैल्यू एडिशन होती है गोल्ड इंडस्ट्री के अंदर। तो देखो अब गोल्ड इंडस्ट्री के अंदर पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है। अब रिफाइनिंग करने के बाद सबको गोल्ड लगता है, गोल्ड में रिफाइनिंग होती है। पूरे वर्ल्ड में सबसे बड़े रिफाइनर थे, 35% ऑफ द गोल्ड पूरे वर्ल्ड का यही रिफाइन करते थे। लेकिन अब वो भी गारंटी है नहीं, बुक्स के अंदर दिखाते थे या सिर्फ बड़ी बड़ी बातें थी बोलने की, तो वो भी गारंटी है नहीं। क्योंकि मैनेजमेंट खुद आके अगर बिजनेस में इतना दम है तो मैनेजमेंट आके गाइडेंस देगा ना। मैनेजमेंट अगर कॉन कॉल करेगा, इन्वेस्टर्स पीपीटी प्रोवाइड करेगा, आकर बोलेगा, क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज के साथ कोऑपरेट करेगा। लेकिन ये कुछ हो रहा नहीं है, कॉर्पोरेट गवर्नेंस का इतना इशू है। तो मैं तो इस कंपनी को बिल्कुल भी कंसिडर नहीं करूंगा अगर मैं आपकी जगह होता तो। और मुझे ऐसा लगता है कि ऐसी कंपनीज को कंसिडर करना भी नहीं चाहिए, क्योंकि एक बहुत ज़्यादा रिस्की बेट हो जाती है। 40% का ग्रोथ चाहिए आपको, 30% के रिटर्न चाहिए। तो ऐसी घटिया कंपनी को छोड़कर आप दूसरी कंपनीज कंसिडर कर सकते हो जहाँ पे ग्रोथ वगैरह आ रही है, सेल्स वगैरह ग्रो हो रही है, तो आप वो कंसिडर कर सकते हो। ऐसे जीरो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन, 1% ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन
को कंसिडर मैं तो नहीं करूँगा, और 40% गेन के लिए मैं तो नहीं सोचूंगा इस कंपनी के बारे में, और मैं कंसिडर भी नहीं करूँगा। और इस कंपनी से रिलेटेड फ्रॉड रिलेटेड बहुत ज़्यादा केसेस आ चुके हैं, तो कॉर्पोरेट गवर्नेंस पे एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क आ चुका है। तो राजेश एक्सपोर्ट्स के बारे में बस इतना ही था। अगर आप इसकी बुक वैल्यू देखोगे तो इसकी बुक वैल्यू ज़्यादा है, लेकिन मैं वही बोल रहा हूँ कि बुक वैल्यू कुक की जा सकती है, अकाउंटेंट्स वगैरह को मिल के बिठा के उनको थोड़े बहुत पैसे खिलाकर चेंज की जा सकती है। और सेबी के साथ भी ये कंपनी कोऑपरेट नहीं कर रही है, और इनके थोड़े बहुत शेयर्स है वो फ्रीज किए हुए भी है। तो नेगेटिव्स बहुत सारे हैं, पॉजिटिव्स बहुत ज़्यादा कम है। तो अगर मैं आपकी जगह होता तो शायद दोनों कंसिडर करता, बट पॉजिटिव्स इस कंपनी के कंपैरेटिवली बहुत ज़्यादा कम लगे मुझे नेगेटिव से। और सिर्फ एक ही फ़ायदा, मुझे एक ही चीज़ लगी इसकी बुक वैल्यू, लेकिन उस पर भी हम रिलाई नहीं कर सकते हैं बुक वैल्यू पे सिर्फ। बाकी अगर आप इसका पी देखोगे तो पी थोड़ा रीजनेबल वैल्यूएशन पे आ चुका है। हाँ, इस स्टॉक का पी एक्सपेंशन हुआ है, ये पॉइंट मैं ऐड करना भूल गया। इस स्टॉक का पी एक्सपेंशन हो चुका है। पी एक्सपेंशन कैसे हो चुका है, इसका जो मार्केट प्राइस है उससे इस स्टॉक का जो ईपीएस है बेसिकली वो कॉन्स्टेंटली गिर रहा था, और इसका जो मार्केट प्राइस था वो कांस्टेंट था। तो आपका पी क्या होता है, आपका मार्केट प्राइस अपॉन ईपीएस। तो आपका ईपीएस अगर गिर रहा है तो आपका मार्केट प्राइस कांस्टेंट है, तो आपका पी एक्सपैंड हो चुका होगा। और हमें ऐसा घटिया सा पी एक्सपेंशन चाहिए भी नहीं, हमें एक्सपेंशन चाहिए कि हमारी अर्निंग्स ग्रोथ भी बिजनेस की इंक्रीज हो जाए। वैसा ही टाइप का हमें पी एक्सपेंशन नहीं है। सब बकवास सा ईपीएस अगर डिक्रीज हो रहा है और मार्केट प्राइस कांस्टेंट है तो ऐसा पी एक्सपेंशन किसी को भी नहीं चाहिए। और अगर आप ऐसे बिजनेसेस कंसिडर करते हो तो फिर मेरे पास आपके लिए वर्ड भी नहीं है, क्योंकि भाई ईपीएस इंक्रीज होना चाहिए बिजनेस का। अगर ईपीएस इंक्रीज होगा तो ही बिजनेस प्रॉस्पर करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। बाकी वीडियो को इतना ही रखते हैं। कंटेंट अच्छा लगा चैनल सब्सक्राइब कर देना, वीडियो अच्छा लगा लाइक कर देना। और ऐसे और कोई राजेश एक्सपोर्ट्स के पीछे भाग रहा है तो उसे जाकर ये पहले वीडियो शेयर करो। बाकी इस वीडियो में बस इतना ही था। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और कोई स्टॉक का एनालिसिस चाहिए होगा कमेंट सेक्शन में डाल देना।